नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इन 20 प्रश्नों में से 8 के उत्तर दे दिए तो आपकी तैयारी शानदार है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका पहला प्रश्न है राजस्थान के बारे में। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सोचिए सोचिए, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। उत्तर है बनास नदी। कौन सी है? बनास नदी। अब यह रहा आपका प्रश्न नंबर 2। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? विचार कीजिए, ये प्रश्न सभी को आना चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। इसका आंसर है कमल। प्रश्न नंबर 3, शानदार प्रश्न है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? विचार करो, सोचिए सोचिए, ये उत्तर आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, किसने ये? इसका उत्तर है दुग्ध उत्पादन से, दूध से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4, देश के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में वल्लभ भाई पटेल क्या थे? बहुत शानदार प्रश्न। देश के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में वल्लभ भाई पटेल क्या थे? सोचिए, इसका सही आंसर है गृह मंत्री। गृह मंत्री थे वह। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? प्रश्न पढ़ते ही उत्तर आ जाना चाहिए। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? दिमाग लगाइए। इसका सही आंसर है श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सोचिए सोचिए, आंसर कमेंट्स बॉक्स में भी लिखते रहिए। सोचिए, इसका सही आंसर है NH 44, NH 44 नेशनल हाईवे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और ये किसने लिखा? ध्यान से उत्तर दीजिए, बहुत सारे कंपटीशंस में ये प्रश्न आता है। इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 8, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? सन बताना है आपको, कौन से सन में? इसका सही आंसर है 1932। 1932 में हुआ है। प्रश्न नंबर 9 आने वाला है आपके सामने, ये रहा। कौन से शहर की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है? शानदार प्रश्न है। पहले तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश सोचो, फिर उसमें शहर सोचो। अब आपको उत्तर आ जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है संघाई। सही उत्तर है संघाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मोबाइल संचार तकनीक 4G में G शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? 4G 2G, इसमें जो G आता है उसका क्या मतलब है? क्यों आता है? किसके लिए आता है? सही आंसर है जनरेशन। G का मतलब है उसमें जनरेशन। 4G का मतलब 4 जनरेशन। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? विचार कीजिए, शानदार प्रश्न है। इसका आंसर है 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 12, शानदार प्रश्न। पुस्तक का नाम है मातोश्री। पुस्तक मातोश्री की लेखक कौन है? एक महिला है इसकी लेखक। सोचिए सोचिए सोचिए, क्या आंसर है इसका? इसका सही आंसर है सुमित्रा महाजन। सही आंसर है बच्चों, सुमित्रा
महाजन। प्रश्न नंबर 13 शानदार प्रश्न है। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? आपको याद होना ही चाहिए ये प्रश्न, और नहीं है तो याद कर ही लो इसको। इसका सही आंसर है चित्रकला। चित्रकला से संबंधित हैं राजा रवि वर्मा। प्रश्न नंबर 14 शानदार प्रश्न। नटराज किसका चित्रण है? नटराज, आपने देखा होगा एक मूर्ति होती है नृत्य करती हुई, ये किसकी मूर्ति है? कहने का तात्पर्य यही है कि नटराज किसका चित्रण है। तो इसका सही आंसर है भगवान शिव। प्रश्न नंबर 15 प्रयाग शहर का नाम इलाहाबाद किसने किया? शानदार प्रश्न। अभी भी नाम बदले गए हैं कुछ, लेकिन प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने किया था? सही आंसर है अकबर। सही आंसर है अकबर। शानदार प्रश्न चर्चा में रहा था अभी। सबरीमाला कौन से राज्य में है? यहाँ पर एक मंदिर है, उसका बहुत चर्चा चली थी अभी पिछले दिनों। तो इसका आंसर क्या है? सोचिए सोचिए। सही आंसर है केरल। सबरीमाला केरल राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? शानदार प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल प्रश्नोत्तरी क्विज वगैरह की प्रतियोगिताएं होती हैं इस दिन। तो आंसर है इसका 28 फरवरी। 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए? दोस्तों इसका उत्तर आपको आना ही चाहिए। बढ़िया प्रश्न है, बहुत सारे कंपटीशंस में आया हुआ है। इसका सही आंसर है 11 बार सत्र आयोजित किए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोचिए सोचिए। इसका आंसर है शेखावाटी। शेखावाटी का लोक नृत्य है गीदड़। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? शानदार प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है राजस्थान से संबंधित। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? सही उत्तर है राणा कुंभा। सही उत्तर है राणा कुंभा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बी हैप्पी, बी हेल्थी एंड बी पॉजिटिव। बाय बाय।